इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिसके से दहका को मुयसर न हो रोजी, उसके के हर होश है कंदम को जला दो। मेरे कबाइली अजला के नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, कुरम, औरकजई, बाजावाड़, मुमान और जितने भी एफआर्स हैं और खैबर के जितने भी मशरान आए हैं, सबको मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद भी कहता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। मैं खैबर के हमारे जितने भी सियासी इत्तेहाद के दोस्त हैं, जितने भी हमारे मशरान कशरान जवान यहाँ आए हैं और इस अमन जरगे को चार चांद लगाए हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज कबाइली अजला में से एक नौजवान को सुबह खैबर पख्तूनख्वा का पहले वज़ीर-ए-आला नामजद किया और फिर उसके काफले के दोस्तों ने मुझे वज़ीर-ए-आला मुंतखब किया। तो इस शनाख्त पर मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। यह उन लोगों के लिए पैगाम है कबाइली अवाम की तरफ से कि जिन कबाइली नौजवानों का, जिन कबाइली मशरान का, पूरे कबाइलों का आप वजूद तस्लीम नहीं कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें शनाख्त मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज साथियों, आज मेरे अजीज साथियों, कबाइलियों की तारीख बड़ी है। इन कबाइली अजला में फिरंगी आए, फिरंगियों की कॉपियां यहां इस सरजमीन पर पड़ी है, लेकिन हम पर हुकूमत नहीं कर पाए। इस सरजमीन पर मुगल आए लेकिन नाकाम हुए, उनको वापस भेजा। इस सरजमीन पर रशिया, अमेरिका ने नाकाम कोशिश की लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। मेरे अजीज साथियों, मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में या पाकिस्तान को तस्लीम करने का फैसला वो हमारा अपना था। तमाम कबाइली अवाम, ये उनकी चॉइस थी कि वो पाकिस्तान को तस्लीम करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तानी रहेंगे। मेरे अजीज साथियों, मैं उन लोगों को ये पैगाम भी देता हूं कि जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ तो इन्होंने जो है मुझसे मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू की कि इस अफरीदी को हम नहीं मानते। अफरीदियों की तारीख बड़ी है। अजब खान अफरीदी के घर पर किसी ने उसकी चादर चार दिवाली की पामाली की तो उसकी हिस्ट्री भी देखो, उसकी तारीख भी देखो। मलक दरिया खान अफरीदी का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो उसकी तारीख भी देखो। शेर अली अफरीदी का नाम शायद आपने सुना हो, ना सुना हो तो उसकी तारीख भी देखो। इस सरजमीन पर सिर्फ गैरतमंद लोग पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कबाइली जो हैं वो गैरतमंद हैं और हम पाकिस्तानी हैं। मेरे अजीज साथियों, 1947 से लेकर 9/11 तक पाकिस्तान की जितनी सरहदात हैं जो कबाइली अजला से टच होती हैं, उन सरहदात की हिफाजत हम कबाइलों ने बगैर तनख्वाह की है। किसी की ये मजाल नहीं थी, किसी की ये जुर्रत नहीं
नहीं थी कि वो पाकिस्तान में अंदर दाखिल हो, लेकिन 9/11 के बाद कुछ फैसला साज बंद कमरों में बैठे और उन्होंने ये फैसला किया कि हम पराई जंग में जो है वो कूद पड़ते हैं। उस पराई जंग में कूदने का फैसला हमारी इजाजत के बगैर हुआ था, हमसे पूछे बगैर हुआ था, लेकिन कहा गया कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी का बकरा हम कबाइलियों को बनाया गया और पाकिस्तान पर जो है पराई जंग मुसल्लत की गई। हमने वो कुर्बानी दी, पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने के लिए हमने लबैक कहा, हमने अपने घर बार छोड़े, यहाँ पर ड्रोन अटैक शुरू हुए, यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुए, हमारे घर उजड़े, हमारे बाजार उजड़े, हमारे हुजरे उजड़े, हमारे मस्जिदें शहीद हुई, हमारी औरतें जिनके भाई ने भी उनके सर का बाल नहीं देखा था वो नंगे पांव इन सड़कों पर जो है घूम रही थी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए। लेकिन क्या हुआ? ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ड्रोन पे ड्रोन, ड्रोन पे ड्रोन, जेट तैयारों की बमबारी मुसलसल की गई। लेकिन हमने कहा कि हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बान होना है, हमने वो कुर्बानी दी। हमसे रियासत पाकिस्तान ने कुछ वादे किए जब हम आईडीपीज बने, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या वो वादे पूरे हुए? नो। क्या वो वादे पूरे हुए? नो। 2018 में DGI-SPR और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि कबाइली अजला क्लियर है, खास करके खैबर क्लियर है। लेकिन उसके बाद 2022 में एक दफा फिर फैसला किया गया कि यहां पर जो है इनसे मुज़ाकरात होते हैं, इनको लाया गया। आप लोगों ने इनकार किया था, यहां हमारे मशरान बैठे हुए हैं, आप लोगों ने कहा था कि ये हमें कबूल नहीं, कहा था, हाथ उठाए, कहा था आप लोगों ने कि हमें कबूल नहीं। लेकिन इनको नेशनल पॉलिसी के तहत दोबारा यहां पर आबाद किया। हमने अमन पासून किए, हमने रियासत को बोला कि हम मजीद कुर्बानी नहीं दे सकते, हमें मजीद कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए, हमारे सर के सौदा करके आप मजीद डॉलर ना कमाएं। लेकिन रियासत नहीं मानी, कह रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन आज एक दफा फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, एक दफा फिर जेट से बमबारी की जा रही है, यहाँ मासूम लोगों को शहीद किया जा रहा है। मेरी बिरा में 21 लोग, बेगुनाह लोग शहीद किए जा रहे हैं। हम एहतजाज करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हम पर सीधी फायरिंग करते हैं, तो हम एक दफा फिर कुर्बानी क्यों दे? हम एक दफा फिर क्यों कुर्बान हो? इससे पहले जो हमने कुर्बानियां दी हैं उसका क्या बना? उसका हिसाब कौन देगा? इन जालिमों से, इन जाबिरों से सवाल कौन करेगा? इंशाल्लाह इस दफा मेरी आवाम करेगी और मैं करूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, ये जरगा कुछ मुतालबात के लिए बुलाया गया है। इन मुतालबात में आपने मेरा साथ देना है। चूंकि हम पर ऑपरेशंस हुए, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, हमने 80,000 शोहदा पेश किए, हमारी पुलिस ने कुर्बानियां दी, हमारी CTD ने कुर्बानियां दी, हमारी लेडीज फोर्सों ने कुर्बानियां दी, उसके बाद यहां पर अमन कायम हुआ था। लेकिन एक दफा फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहां पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। जो इस मुतालबे के साथ मुतफिक है हाथ उठाएं। हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे, हम अमन में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे, लेकिन हम हरगिज कोलैटरल डैमेज जैसे नासूर का साथ बिल्कुल नहीं देंगे।
मेरे किसी मासूम शहरी की इस दफा जान नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उसका हिसाब किताब भी होगा और डंकी की चोट पे होगा इंशाअल्लाह। आज तमाम कबाइली रियासत पाकिस्तान से मरकजी हुकूमत से यह मुतालबा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा बशमूल मर्ज अजला, हमारी कबाइली अजला जो है, इसके जिस भी इनके मुस्तकबिल का जो भी फैसला होगा उसमें सूबाई हुकूमत, यहाँ के मशरान, यहाँ के अमीदीन, यहाँ के पार्लियामेंटेरियन शामिल होंगे। जो इसके साथ मुतफिक है हाथ उठाए। हमें बंद कमरों के फैसले नामंजूर है, हाथ उठाए, नामंजूर है। अमन के साथ साथ हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की भी चाहते हैं, लेकिन मर्द होते वक्त हमारे कबाइली इजला के साथ कुछ वादे किए गए। जॉन रिकॉर्ड है कि वो इन कबाइली अजला को 100 अरब रुपए सालाना देंगे, जो वफाकी हुकूमत ने अभी तक पूरे नहीं किए। हमारा ये मुतालबा है कि जो 550 अरब रुपए अभी तक मर्ज अजला का बकाया है वो हमें फिल फौर जो है दिया जाए। जो मुतफिक है इसके साथ हाथ उठाए। हमारे कबाइली मशरान, हमारे कबाइली नौजवान, पख्तूनख्वा की अवाम ये मुतालबा करती है कि जो एनएफसी की मीटिंग नहीं हो रही और एनएफसी फाइनल नहीं हो रहा, जिसमें हमारा 14.6% से खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 9.4% से ज्यादा होगा, उसकी मीटिंग जल्दी बुलाई जाए और हमें हमारा हिस्सा दिया जाए जो 350 अरब से ज्यादा है। जो इस मुतालबे के साथ मुतफिक है वो हाथ उठाए। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का नेट हाइडल प्रॉफिट में जो हमारे वाजबात हैं मरकजी हुकूमत पर, जो तकरीबन 2200 अरब रुपए से ज्यादा बनते हैं, हम सबका वो मुतालबा है कि वो हमें वापस दिया जाए। दोनों हाथ उठाए इस पे। हमारा मुतालबा है कि हमारे हकूक हमें दिए जाए। हमें सेकेंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए। सटा हक इतेरा, सटा हक, सटा हक, सटा हक। मेरे पाकिस्तानियों, खासकर मेरे पख्तूनों, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं इस कुर्सी पे हूं, जब तक मुझ में सांस है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके हकूक के लिए लड़ता रहूंगा। मैं ये भी वादा करता हूं कि इलेक्शन से पहले अपनी सियासी तारीख में जो वफा मैंने अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से निभाई है, मरते दम तक वो वफा निभाता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला।